जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार को लेके चुनावी जुमला की एक बाढ़ सी लगा दी है। प्रत्येक दिन नीतीश कुमार जी और क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी एक चुनावी जुमला की बिहार में बाढ़ सी लगा दी है। देखा था ना आपने 2019 और क्या कहते हैं ये 15 सवा लाख करोड़, बोलो बहनों भाइयों कितना दूं, सबको याद है। सवाल ये उठता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी क्या चुनाव के लिए जीते हैं? देश की चिंता नहीं है, हमारे वीर जवान की चिंता नहीं है, हमारे सेना की चिंता नहीं है, हमारे किसान की चिंता नहीं है, हमारे नौजवान की चिंता नहीं है, हमारी माता बहनों की चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री को चुनाव की। हमें चुनाव कैसे जीतना है, हम चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए ही सारे काम करते हैं। अभी लोकसभा का सत्र चालू है, राज्यसभा का सत्र है। कितने सेकंड के लिए अभी तक प्रधानमंत्री जी गए हैं? व्यस्त हैं चुनावी जुमलों के लिए। फेमस है हमारे प्रधानमंत्री चुनावी जुमलों के लिए। यह लंबी लंबी दाढ़ी, यह लंबी लंबी दाढ़ी से राष्ट्रभक्ति झलकता है। दाढ़ी बढ़ाने से राष्ट्रभक्ति झलकता है। क्या जुमलेबाज प्रधानमंत्री इस देश को मिला है भाई। समस्याओं पे विचार नहीं करते, वो तो हिटलर की तरह जाते हैं सांसद में और उनकी जो नुमाइंदे हैं वो हिटलर की तरह कोई चीज पास कराते हैं। आप खुद बताइए, अभी चुनावी जुमला छोड़ने का समय है या देश की जनता का जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है उस पर डिस्कशन करने का समय था? क्या चीज, क्या हो रहा है देश के अंदर? इसे आप राष्ट्रभक्त कहेंगे? सिर्फ 10-15 ये फेसबुक के गोबर भक्त ही कमेंट्स करेंगे और कोई नहीं आज मोदी जी के साथ। सिर्फ और सिर्फ ये भाड़े के किराए के टट्टू फेसबुक पे फर्जी आईडी, फर्जी इनका बाप, दोनों बातें हैं। फर्जी आईडी के साथ साथ फर्जी इनके बाप भी हैं, तभी तो फर्जी आईडी बना के ये कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे। सबको गाली देने का एक ठेकेदारी नरेंद्र मोदी जी ने दे रखा है। कितना मिलता है? 5,000 या 6,000 मंथली, यही मिलता है ना, या 8,000? 8,000 में तुम अपना सब चीज बेचने के लिए तैयार हो। ये है महान भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की सेना। ये सेना गए आईटी सेल की सेना। क्या चीज हो भाई, क्या चीज से देश चलेगा? गाली गलौज से या हिटलरगिरी से या संविधान से? संविधान की तो धज्जी उड़ा के धर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नहीं मानते ये संविधान को। इनका खुद का संविधान है जो इनके मुख से निकल गया। आप चिल्लाते रहो रोड पे, मर जाओ, कट जाओ, नरेंद्र मोदी को कोई वास्ता नहीं है इससे। आप मर जाओ। जैसे आपने देखा इसी कोरोना वायरस काल में चुनाव की कितनी चिंता है। 150 करोड़ रुपया वर्चन रैली में अमित शाह ने खर्च किया, लेकिन पूरे देश के गरीब जनताओं के लिए मात्र 100 करोड़ रुपया नहीं था जो घर पहुंचा देते। किसकी चिंता है? इनको अपने भाषण की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। समझना पड़ेगा आपको। कितने 16 आदमी रेल से कट के मरे थे ना। एक टिप्पणी सुनी, क्या बिहार की जनता भूल गए आप किस तरह से रोड पे आपका एक्सीडेंट होता था, मरते थे और ये सरकार हंसी उड़ाती थी? ऐसी सरकार चुनेंगे, ऐसे सरकार को मत देंगे आप? और ये हमारे योग्य है, देश के नागरिक के योग्य है?
ये सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटते हैं ये उद्योगपति के। बार बार हर वीडियो में उद्योगपति का जिक्र करता हूं क्योंकि देश को बेच के दे दिया है उद्योगपति के गोद में। ये उद्योगपति के गुलाम हैं। इनके जो आरएसएस के ठेकेदार थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, और ये नरेंद्र मोदी के जो हैं, और नरेंद्र मोदी जो है ये उद्योगपतियों के गुलाम हैं। गुलाम तो ये तब भी थे और आज भी हैं। ये गुलामी से बाहर नहीं निकलना चाहते, और अब हमारे देश की जनता को ये गुलाम बनाना चाहते हैं उद्योगपतियों का। ये बड़ी साजिश है, समझना पड़ेगा। चुनावी जुमलों में मत आना, पूरे देश की जनता से कह रहा हूं, चुनावी जुमलों में मत आना। चुनाव का समय आए तो पूछना कि जो 5 साल हमने दिया उसमें क्या किया, उसका हिसाब दो। नहीं तो जूते से स्वागत करो, जैसे अभी बिहार में कर रहे हो ना। मैं बड़ा इसका समर्थन करता हूं। कल तो मैं कहता हूं कि अगर भारतीय मित्र पार्टी का विधायक बनता है कोई, अगर वो 5 साल में काम ना करे तो उसको भी जूते से स्वागत करना। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं। जय हिंद, जय माता की, जय श्री राम, सीताराम, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।